ईश्वर प्राप्ति का उसका अंतिम दिवस है। उसका अंतिम दिवस कब है? जब हम सब इतने समर्थ होंगे कि हम ईश्वर तक पहुँच गए। वो हमारा अंतिम दिन इस लक्ष्य का। जब लक्ष्य की पूर्ति का अंतिम दिन होगा वही हमारे लिए अंतिम दिन। और ये उत्सव प्रतिवर्ष आएंगे और हमें जगाएंगे, हमें शक्ति देंगे, हमें अधिक से अधिक अपनी ओर आकृष्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर रखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पाने के लिए बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्यार करें। प्यार तो हम सब करते हैं, लेकिन सबके प्यार में कहीं न कहीं कोई अंतर। कोई जी से प्यार करता है, कोई ऐसे ही प्यार करता है, कोई केवल उत्सव में प्यार करता है। तो ये सब नहीं, एक सा प्यार हम सब का होना चाहिए। वो तभी होगा जब हम सबका लक्ष्य एक होगा। जब हम सब एक लक्ष्य के लिए यहाँ इकट्ठे होंगे तभी हमारा प्यार भी ईश्वर के प्रति एक। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी शक्ति इसी में लगनी चाहिए कि हम ईश्वर को इस जीवन में प्राप्त करके ही हैं। बाबूजी महाराज ने हमारे लिए एक द्वार खोला, उस द्वार में हो हमें ईश्वर तक पहुँचना है। वो द्वार है सहज मार्ग। सहज मार्ग से होके हमें अपने लक्ष्य की यानी ईश्वर की प्राप्ति करना। इसमें हमें एक कदम भी पीछे नहीं रखना, न रुकना। रुकना ठीक नहीं, रुकना जीवन के लिए मौत के बराबर। तो रुके नहीं, हमने जो लक्ष्य दिया है उसमें चाहे हम तिल करके बढ़ें, लेकिन बढ़ें। पीछे हटना या एक ही जगह पे स्थिर रहना ये ठीक। केवल ये सोच लेना कि हम उत्सव में, अब उत्सव आएगा, अब इसके बाद सोच रहे हैं कि अब बसंत उत्सव आएगा। तो ये सोच के कि उत्सव आएंगे तब हमारी पूजा तेज होगी, ये हमें हर दिन चाहे उत्सव, हमारे लिए हर दिन उत्सव है। जब तक हम ईश्वर को नहीं पाते तब तक आप समझिए हमारा हर दिन उत्सव हमें उसकी ओर भेजता है, हमें उसकी ओर आकृष्ट करता है, बताता है कि तुम क्यों आए हो। ये सहज मार्ग रोज हमें प्रेरणा देता है। जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में ये आता है पूजा हम क्यों कर रहे हैं। नहीं आता है अगर ये आपके ऊपर आप जाने आता है या मुझे तो आशा यही है कि सबके आता हो। अगर नहीं आता है तो उससे लाइए कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं। आप बोल सकता है ये उत्तर दें हमें जब ईश्वर को पाने के लिए पूजा करते हैं। तो वही बात है जो हम करें, ईश्वर को पाना है इसीलिए हमने सहज मार्ग अपनाया। तो उसमें निरंतर हमें आगे बढ़ना है। रोज देखिए कि आप अपने परिवर्तन में, आप अपने रहनी के परिवर्तन में, आपने विचारों में परिवर्तन, आप देखिए कि आपने कोई परिवर्तन है या नहीं है। अगर नहीं है तो पूजा के अनुसार आप अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करें। बाबूजी महाराज आपको वो शक्ति दें कि आप में वो सब परिवर्तन आए जो एक ईश्वर तक पहुँचने के पासक होने चाहिए। मेरा तो बाबूजी का जन्मदिन या दादाजी साहब का जन्मदिन, दोनों हमको एक साल में 2 बार ये हमको प्रेरणा दे जाते हैं। एक बार हमें याद दिला जाते हैं कि
भाई पीछे नहीं रहना है। अगर इस उत्सव में तुम इतनी जगह पे हो तो अगले उत्सव तक तुम्हें आगे पहुंच जाना है। ये सोच और उम्मीद के साथ, ये नहीं कि हम तो बहन जी हमारी तो पूजा होती नहीं, हम कर ही नहीं पाते, समय नहीं मिलता। वो सब ठीक है जो आप कह रहे हैं, अपनी रहने के अनुसार या अपनी दैनिक उसके अनुसार आप कर सकते हैं, जो भी चाहें। मन तो सबका कोई काम नहीं करता। मन को तो एक ही काम है कि वो जहाँ से आया है वहाँ जाए। वो इसके लिए भटकता है, वो इसके लिए व्याकुल होता है, लेकिन उसकी व्याकुलता को हम दुनिया के कामों में जोड़ दें। इसलिए व्याकुल है कि हमारा लड़का पढ़ेगा, नहीं। मन इसके लिए व्याकुल कभी नहीं होता, ये आप ध्यान रखें। मन केवल व्याकुल होता है ईश्वर को पाने के लिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह छोड़ के आया है, वो फिर वहीं जाना चाहता। वो यहाँ इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। दुनिया में हम अपने कर्मों के अनुसार आए हैं, तो इसलिए कर्म के अनुसार हमें करना है, रहना है। तो भेजे भी इसीलिए रहे कि अब अभी तक नहीं उद्धार हुआ तुम्हारा, अभी तक तुम ईश्वर तक नहीं पहुँचे हो, फिर प्रयत्न करो। ईश्वर तक पहुँचना है तुम्हें। तुम जब ईश्वर तक पहुँचोगे तभी इससे दुनिया से तुम्हारा छुटकारा, वरना छुटकारा नहीं है। तो ये सोच के ये सहज मार्ग श्री बाबूजी महाराज ने इसीलिए हमें दिया कि तुम सहज हो। और ये न सोचो कि ईश्वर को पाना बहुत कठिन है। उन्होंने सरल तरीका बताया। हाँ, कि गृहस्थी में रहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, लेकिन उसके साथ इस कर्तव्य को भी नहीं भूलिए कि आपको वापस ईश्वर के पास, ईश्वर में मिलना है आपको। इस कर्तव्य को भी हमें नहीं भूलना, ये ध्यान रखिए। और ये निश्चित है कि हम सभी को वहीं पहुंचना है। हमें तो मार्ग इतना अच्छा मिला है, मार्गदर्शक इतने अच्छे मिले हैं बाबूजी महाराज सकृष्ण, तो आप समझ लीजिए कि हम भाग्यशाली हैं और अब हमारा उद्धार होना ही है। ये सोच के क्या करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पूजा एक तो बैठ के होती है नियमित रूप से पूजा करती है। हम लोग क्या करते हैं, ओकेजनल पूजा होती है, कभी बैठ के आज भक्ति नहीं मिला, आज सवेरे से इतने काम थे कि भक्ति नहीं मिला कि हम पूजा करें। तो ये कोई पूजा ऐसी नहीं है कि जिसको आप पालती मार के बैठे तभी हो। ये तो पूजा आपके हर काम के साथ जुड़ी। आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने घर के काम कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम तो आपका शरीर कर रहा है, बुद्धि कर रही है, मन आपका हमेशा कि हमें ईश्वर को पाना। मन में एक ही व्याकुलता रहती है कि कब हम ईश्वर को मिलें। बुद्धि में व्याकुलता नहीं होती। बुद्धि तो चाहती है हमारी नौकरी ठीक चले, हमें सब कुछ मिले, ये सब। लेकिन मन में ये नहीं होता कि हमें ये मिले। मन में केवल एक इच्छा होती है कि कब हम ईश्वर से मिलें। और अगर आप ध्यान देंगे तो मेरी बात की सच्चाई आपको पता है। सच्चाई को जान के तो हम लोग, अब बड़ी उम्र के लोग आपको बताते हैं, वो भी कुछ अनुभव के द्वारा ही आपको बताते हैं। तो आप काम भी करिए और काम के साथ मन में एक लगन रखिए कि हमें ईश्वर को, हमने ये लक्ष्य लिया है कि हमें ईश्वर को पाना है।
तो उसको भी पूरा करना है। जैसे हम रुपये कमाते हैं क्योंकि हमें गृहस्थी चलानी है, हमें परिवार चलाना है, हमें संसार चलाना है, उसी तरह हमें अपना मन चलाना है, अपने मन की इच्छा को पूरी करना है। वो है ईश्वर को पाना। जहाँ से वो आया है वो भी चाहता है कि वो वहीं जाए जहाँ से वो आया। तो जब सब इच्छाएं आप सब इंद्रियों की पूरी करते हैं तो मन की इच्छा को भी पूरा करने का प्रयत्न, तो आपको सुख भी मिलेगा, अच्छे में सहायता भी मिलेगी और आपका अपना काम आज देखिए श्री राम जी के जन्म दिवस के उत्सव का समापन है। समापन के आप इस संदेश को अपने मन में बांध दीजिए कि हमें ईश्वर, श्री बाबू जी महाराज ने जो मार्ग दिया है हमें उस पर चल के हमको जल्दी ही ईश्वर की भी प्राप्ति कर लेनी, क्योंकि ऐसा मार्ग भी हमें कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिलेगा और ऐसी सहायता नहीं, मानसिक सहायता जो हमें मिलती रहती है ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। सब तपस्याएं आप खुद करेंगे तब आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन ये तपस्या ऐसी है जिसमें आप अपने मन को अगर लगाए रखते हैं तो मन की डोरी वो रस खींचती रहती है जो ईश्वरी। जैसे कबीर ने कहा है, कोई दसवा बादल ना उमड़े रिमझिम बरसे नहीं। उस देश में बादल नहीं उमड़ते हैं ईश्वरीय देश में, लेकिन रिमझिम पानी बरसता है। रिमझिम पानी आपकी यही धारा, ये सरस धारा जो है, ये सहज धारा जो है, ये सतत हमारे मन में बहती है और हमको धकेलती है कि ईश्वर की तरफ चल, वो भी तेरा एक हिस्सा क्यों छोड़ता है जीवन का। जीवन के जहाँ तमाम हिस्से अपनाए हैं हम लोग ने, वहाँ के इस हिस्से को भी हम क्यों छोड़े। बाबू जी ने हमें शरण दी है, उन्होंने हमें सहजमान दिया, सहायता सेक्टर दिए जो हमें प्रतिदिन सहायता करने को तैयार है। इसका पूरा लाभ उठाइए। आप सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि उनको हर क्षेत्र में लाभ है, तो लाभ उठाइए और हमें पूरी आशा कि अगले साल जब भी हम मिलेंगे तो हमारी जो आत्मिक दशाएं हैं, आध्यात्मिक दशाएं हैं, वो भी उतनी उन्नत हों। हम भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उतने ही बढ़े हुए हों, बाबू जी के उतने ही निकट होंगे जितनी अब है उससे ज़्यादा। यही मेरा कहना है, यही आप जो भी समझिए, संदेश समझिए, जो भी समझिए,